Hello my dear student, how are you? Me myself KK sir. Welcome back to your KK's Mathematics YouTube channel. Today I am going to start the properties of logarithm. जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था लॉगरिथम के बारे में बेसिक सा डिस्कशन, मैंने इंट्रोडक्शन भी बताया आपको, उसका रिप्रेजेंटेशन टेक्निक बताया, फिर मैंने कुछ आपको उस पे एग्जांपल भी कराए थे। आज एक आप हेडिंग दीजिए, सुनाला हेडिंग दीजिए आप, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, राइट ऑन, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो सबसे पहले देखना है प्रॉपर्टीज में, इसके प्रॉपर्टीज में देखना है कि यदि एडिशन रहा तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं। किसी दो लॉग का एडिशन यदि आया, जैसे log 1 प्लस log 2 की बात करूं तो आप ऐसा मत बोलना कि log 1 प्लस 2 यानी 3 लिख देंगे अपन, बिल्कुल भी नहीं। तो ये मतलब एडिशन वाले प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन में कैसे बदल जाता है ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, और जब ये डिवीजन में रहेगा तो माइनस में कैसे बदल जाता है ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, तो जिसके लिए आपको एक बात समझना कि मैंने एक प्रॉपर्टी में, आप इसमें एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, राइट ऑन, इफ m and n are positive real number where a is greater than 0 and a is not equals to 1। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, जिसने पार्ट 1 वीडियो देखा है लॉगरिथम का, ये बात उसको जेहन में आ गया होगा। अब पहली बात यहाँ पे नंबर 1 प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, log m to the base a plus log n to the base a दैट इक्वल्स टू कितना, log m into n हो जाता है to the base कितना a, इस तरह से लिखते हैं। और जिसकी वजह से मैंने m और n को पॉजिटिव इंटीजर मैंने बोला हूं, पॉजिटिव रियल नंबर बोला हूं। अब एक बात समझिए, पॉजिटिव रियल नंबर तो बोला मैंने, अब एक बात समझिए पहले आप, आखिर ये ऐसा कब पॉसिबल है, क्यों ऐसा क्यों? मैं इसका एक सिंपल सा प्रूफ दे रहा हूं, बाकी सारे जितने सारे प्रॉपर्टीज होंगे, सारे प्रॉपर्टीज इस टेक्निक से प्रूफ होते जाएंगे, जो बेसिक डेफिनेशन है लॉगरिथम का उससे ही प्रूफ होते जाएगा। तो मैं इसमें मान रहा हूं कि मैंने एलएचएस से मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो एलएचएस में आपके पास दिस प्लस दिस है, तो लेट मैंने मान लिया अल्फा, मैं मान लेता हूं अल्फा इज इक्वल टू लॉग एम टू द बेस ए लिख दिया मैंने, और बीटा इज इक्वल टू लॉग एन टू द बेस कितना ए लिख दिया। अब आप मुझे बताइए, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन जो लॉगरिथम का था, क्या था डेफिनेशन में यहां पे लिख रहा हूं, जब a रेज़ टू x का वैल्यू n था तो x इज इक्वल टू क्या लिख रहे थे आप बोलो, log n टू द बेस कितना a। रिस्ट्रिक्शन आपको पता है कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। इसके पीछे की कहानी मैंने कल आपको बताया था, बहुत बेहतरीन कहानी था। अब आप मुझे बताइए कि यदि मैंने m लिखा है इसके जगह पे तो क्या बन जाएगा, m यदि मुझे लिखना होगा तो क्या बन जाएगा, a रेज़ टू अल्फा बन जाएगा, तो मैंने m इज इक्वल टू a रेज़ टू अल्फा लिखा। यानी कहने का मतलब कि मैंने रिवर्स प्रॉपर्टी यूज किया, जब ऐसा दिया हुआ तो ऐसा लिखा मैंने। सिमिलर तरीके से n का वैल्यू यदि मुझे निकालना होगा तो a रेज़ टू क्या बन जाएगा, बीटा बन जाएगा। अभी आप मुझे बताइए, जब m इंटू n की बात किया जाए तो a रेज़ टू अल्फा इंटू a रेज़ टू बीटा बन जाएगा, सो सिंपल। तो mn क्या हो जाएगा, a रेज़ टू अल्फा प्लस बीटा। अब यदि मैंने इसको वंस अगेन लॉग के प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं सीधी तरह से, अभी मैंने रिवर्स यूज किया था, अब सीधा यूज कर रहा हूं, बस सारे लॉगरिथम आप ये मानिए कि सारा गोलमाल है, एक बार इससे a बनाया तो इससे a बना के अब लिख रहा हूं, बहुत सिंपल, सुन बहुत सिंपल। तो अभी आप मुझे बताइए कि यहां पे अल्फा प्लस बीटा यदि मुझे चाहिए तो क्या बनेगा जी, अल्फा प्लस बीटा, तो सिंपल ना, लॉग कितना mn हो जाएगा, mn, और यहां पे बेस a है तो मैंने बेस a दे दिया, कितना सरल है। अब आप मुझे बताओ कि अल्फा प्लस बीटा के जगह पे, यानी अल्फा और बीटा की जगह मैंने एज्यूम क्या किया था वो मैं लिखना चाह रहा हूं, तो देखिए कितना आ जाएगा, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a दैट इक्वल्स टू log बेस a एज इट इज m इंटू n, इस तरह से। और शायद से जो मुझे प्रॉपर्टी की बात किया जा रहा है, यही प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे अपन, इसी को अपन बोल रहे हैं, प्रूव्ड हो गया। यानी किस तरह से प्रॉपर्टी, यानी कहने का मतलब कि किसी दो में, लेकिन एक बात आपको एक बात से दिमाग में बैठा लेना है कि किसी भी दो लॉग के एडिशन जब तुम करोगे ना तो उसमें बेस सेम होनी चाहिए दोनों लॉग में। ऐसा नहीं कि बेस एक का अलग है दूसरे का अलग है तो आप कभी भी जोड़ नहीं सकते हो, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, उसको अलग तरीके से सोल्व करना होगा, ये बात आपको दिमाग में आ जानी चाहिए।
अब जैसे कि इस प्रॉपर्टी पे मैं कुछ एग्जांपल में आपको लिख रहा हूं यहां पे। अब देखिए बहुत सरल सी बात होगा, बहुत सरल बात होगा। यदि मैंने यहां पे एग्जांपल में दे दिया मैंने log 3 प्लस log 5, तो यदि आप ये प्रॉपर्टी नहीं जानते उसके बाद आपको यदि कोई पूछता तो नो डाउट सरल शब्दों में आपकी इंसानियत आपके सामने आ जाता, log 3 प्लस log 5 log 8 बोल देते लोग। लेकिन जब ये प्रॉपर्टी का ज्ञान हुआ आपको तो नो डाउट की एडिशन वाला प्रॉपर्टी किस में बदल जाएगा बेटा, बोलिए ना, मल्टीप्लिकेशन में बदल रहा है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें तो बेस है ही नहीं, तो नो डाउट आप कभी भी बेस यदि आप कंसीडर करना चाहते हैं तो एनी बेस आप कंसीडर कर लीजिए, बट 1 को छोड़कर, नेगेटिव नंबर को छोड़कर। आपको बेस कंसीडर करना है तो कुछ भी कर लीजिए, बस 1 नहीं होनी चाहिए, आप इतना ध्यान रखिए, और नेगेटिव नंबर भी नहीं चाहिए। कल ही मैंने आपको इसका डिस्कशन किया था मैंने। तो एक बात बताइए, यदि मैंने बेस में मैंने लग दिया सी, मान लेता हूं, लेट अस एज्यूम कि बेस सी होगा, कुछ नहीं, मान लिया मैंने, अपनी मर्जी, तो सी के जगह पे मुझे भी रख लो बेस में, चलेगा, मैं 1 नहीं हूं, सिंपल सी बात है। तो अब मुझे बताइए कितना होगा, log 3 इंटू 5 यानी 15 टू द बेस, इधर सी लिया तो सी लेना होगा। बेस यदि नहीं भी लिखोगे तो फिर गड़बड़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बेस आप कंसीडर कर रहे हो तो दोनों तरफ सेम बेस लिखना होगा। बेस यदि नहीं लिखे तो बाय डिफॉल्ट बेस कितना होगा, 10 होगा, सिंपल लॉजिक। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि चलिए ठीक है, इतना तो मैंने मान लिया कि मल्टीप्लीकेशन, यानी कहने का मतलब कि इसको अपन ऐसा लिख दिया, तो नो डाउट यदि मैंने यहां पे इसी तरह से एक एग्जांपल और भी आपसे पूछ रहा हूं, यदि log ऑफ मैंने इसका 15 टू द बेस मैंने मान लिया इतना, 15 को क्या क्या लिख सकते हैं बताओ मुझे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि 15 के फैक्टर हो सकते हैं क्या, चाहे 15 ही क्यों दूं, कुछ और भी नंबर देता हूं, कुछ अच्छे से नंबर देता हूं। कितना 8 दे दिया या कितना 40 दे देता हूं, एज्यूम कर लिया मैंने, कोई भी नंबर रैंडमली कोई भी नंबर एज्यूम किया। तो ये 40 का फैक्टर क्या क्या बनेगा, सबसे पहले आपको ये दिमाग में बैठा लेना है। क्या क्या बनेगा, 8 इंटू 5 बनेगा, और क्या क्या बन सकता है, बहुत सारे बन सकते हैं, अपनी मर्जी। तो इसको आप लिख सकते हो log 8 इंटू 5 लिख दिया मैंने, 10 इंटू 4 भी बनेगा, आपकी मर्जी, लिखना है तो लिख सकते हो भी। तो चलिए मैंने एक कौन सा भी एग्जांपल कर रहा हूं, तो एक 2 का मल्टीप्लीकेशन जैसा आया, तो सिमिलर तरीके से आप रिवर्स प्रॉपर्टी, यानी कहने का मतलब उसको एडिशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे लिखना होगा बाबा बोलो, तो log 8 प्लस कितना log 5 बन जाएगा, सिंपल ना, 5 बन जाएगा, कितना सिंपल है, सरल सा है, बिल्कुल सरल सा है। अब इसका बेस की बात किया जाए तो बेस में यदि कुछ भी आ जाए, बेस में यदि टी लिख दिया मैंने, यहां भी आपको टी लिख लेना होगा, और चारों तरफ जहां जहां दिखा बेस में टी दे दो, यानी बेस कुछ भी हो सकता है 1 को छोड़ के, लेकिन ध्यान रखिए ये प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 1। अब ये आपको लर्न करना है, इसका यूज ज्यादा होगा, बहुत आगे इसका यूज है। अब मैं सिमिलर तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ रहा हूं। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी में आपको देखने को मिलेगा, जब यहां पे m अपॉन n रहेगा तो क्या होगा, चाहे मैंने जब 2 लॉग के टर्म को यदि माइनस करके लिखूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 गिव द हेडिंग नंबर 2, मैं लिख रहा हूं यहां पे सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, बहुत सिंपल, log कितना m अपॉन n टू द बेस कितना a दे दिया। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना है, सिमिलर तरीके से आपको अप्लाई करना है, वही कंसेप्ट जो हमने बताया हूं, बेसिक डेफिनेशन के जो कंसेप्ट है, वंस अगेन रिकॉल कर लीजिए आप, a रेज़ टू x दैट इक्वल्स टू n, तो x का वैल्यू कितना log n टू द बेस a। चलिए कोई बात नहीं, अब तो याद हो गया होगा बेसिक डेफिनेशन आपके। अब चलिए ठीक है, जब ऐसा है तो मैं एक प्रॉपर्टी और भी प्रूफ कर सकता हूं, कर लेता हूं, यानी कहने का मतलब जितने सारे प्रॉपर्टी मैं प्रूफ करके दे रहा हूं आपको सबको एक ही तरीके से प्रूफ कर लेना है, बहुत सिंपल है, सारा प्रोसेस इसके सिंपल है, बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्या करता हूं, यानी कहने का मतलब कि इसका सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं या डिवीजन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, जो इच्छा आप बोल लीजिए, बट लेकिन याद रखिए जरूर, मैंने 1 सेकेंड मान लिया, लेट अल्फा इज इक्वल टू log m टू द बेस a और बीटा इज इक्वल टू log n टू द बेस a। अरे बोलिए तो m का वैल्यू कितना होगा, a रेज़ टू अल्फा बन जाएगा, और यहां से n का वैल्यू कितना होगा, बोलिए ना, a रेज़ टू बीटा बन जाएगा, क्लियर ना। अब यदि मुझे यहां पे m अपॉन n चाहिए तो मैं दोनों को डिवाइड करूं ना,
तो बहुत सिंपल सी बात है, जब मैंने m अपॉन n किया तो आपको अब दिमाग में आ गया होगा कि रास्ता क्लियर है, आगे कोई रुकावट नहीं आने वाला। Hence m अपॉन n दैट इक्वल्स टू a रेज टू अल्फा माइनस बीटा बन गया। अब वंस अगेन प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, लॉगरिथम के बेसिक डेफिनेशन जब यूज कर रहा हूं तो डेफिनेशन क्या बोलता है, जो पावर इज इक्वल्स टू लॉग एज इट इज, जो भी आरएचएस में है, एलएचएस में है, सिंगल है वो दे दिया, और बेस जो भी था उसको मैंने ए दे दिया, जो भी बेस था मैंने लिख दिया। अभी आप मुझे बताओ, अल्फा और बीटा तो मैंने कंसीडर कर रखा हूं ना पहले भी, तो मैंने अल्फा और बीटा जब कंसीडर कर रखा तो ये कितना आएगा बेटा, बोलिए ना, लॉग m टू द बेस a माइनस लॉग n टू द बेस a दैट इक्वल्स टू लॉग m अपॉन n टू द बेस कितना a। ये भी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना ही रखना है, चाहे कुछ भी हो, इसका यूज बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी इसके यूज में आएंगे। अब जैसे कि कोई भी नंबर की बात किया जाए, सिंपल यदि कोई भी नंबर का बात किया जाए, यदि आपको एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं, एग्जांपल यदि मैंने दे दिया लॉग दे रहा हूं यहां पे 40 अपॉन यहां पे दे दिया मैंने 7, ऐसा लिख दिया मैंने, इसके वैल्यू निकालना, और यहां पे बेस ही मैंने लिख दिया, इसका बेस ही मैंने 10 दे दिया, ऐसा इसका वैल्यू आपको निकालना है। क्या करूं मैं, सुनिए आप यहां पे क्या करना होगा। यदि मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू अभी जो पढ़ा आपने, बेस 10 और ये कितना 7 हो जाएगा, बोलिए ना, लिख सकते ना अपन। अब ये 40 को क्या आप 8 इंटू 5 भी लिख सकते हैं नो डाउट, लेकिन 10 इंटू 5 लिख दिया, सॉरी 10 इंटू 4 लिख दिया तो कहीं ना कहीं ज्यादा कुछ मजा आने वाला आगे को, अपने को देखना कैसे आएगा मजा। लेते हैं थोड़ा सा जीवन के मजे लेते हैं, इसके जीवन में की भी रस बना होनी चाहिए। तो 10 इंटू 4 लिख दिया बेटा, 10.4 मत पढ़िए, 10 इंटू 4 है, माइनस कितना लॉग 7 टू द बेस कितना 10। अब आप मुझे बताओ कि इंटू में है, तो अभी जो आपने प्रॉपर्टी देखा तो क्या है, इंटू को मैं प्लस करके लिख दूं तो जवाब तो आपका होगा ही यहां। तो चलिए मैं सुन लिया, लिख देता हूं, लॉग 10 टू द बेस 10 रहेगा, प्लस लॉग 4 टू द बेस कितना 10 रहेगा, माइनस कितना लॉग 7 टू द बेस कितना 10। अरे बोलिए ना। अब जैसा कि मैंने भी कल एक बातें आपको बताया था, लॉग n टू द बेस n का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसके बराबर इसका वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट इसके 1 लिख दिया मैंने। प्लस में और भी क्या लिख सकता हूं, और भी क्या लिख सकता हूं, अब तुम चाहो तो 4 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए जंपिंग प्रॉपर्टी यूज होगा, बताऊंगा मैं नो डाउट, लेकिन एज इट इज छोड़ सकते हो, तुम्हारा मर्जी। माइनस कितना लॉग 7 टू द बेस कितना 10, इसको भी आप आंसर बोल सकते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी पे एग्जांपल बता दिया। अब मैं इसके और भी कुछ प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, तो राइट डाउन इतना लिख लीजिए आप। अब मैं थर्ड नंबर प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं, तो नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, आप देखिए यहां पे थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, लॉग m के पावर को मैंने x लिख दिया और बेस को मैंने a लिख दिया। तो थोड़ा सा समझिए, अब यहां से कहानी लंबी जाएगी, थोड़ा सा सुनिए आप, बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है। अब m के पावर में कितना है x है, बराबर है, तो ये प्रॉपर्टी के जब यूज करेंगे अपन, अब अपन प्रूफ करने के लिए तो जान गए, प्रोसेस आपको वही फॉलो करना है, वही फॉलो करके आपको अंतिम तक पहुंचना है, कोई बात नहीं। अब यदि यहां पे x है ना, तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है ना कि x बाहर निकल जाता है इनटू में, और log m टू द बेस a बनता है। जिस प्रॉपर्टी का बेसिक से इसको अपन बोलते हैं जंपिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बोलना, जंपिंग प्रॉपर्टी। क्यों जंपिंग प्रॉपर्टी इसका नाम पड़ा, सुन लेना, क्योंकि देखो ना x कहां जंप कर रहा है ना आगे, तो इसके लिए इसको बोला गया है जंपिंग प्रॉपर्टी। आप प्रूफ भी कर सकते हैं, आसान है, जैसा आपने पहले किया, बेसिक डेफिनेशन से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, बस नो डाउट आप। लेकिन आपको याद रखना है जंपिंग प्रॉपर्टी होगा क्या, x के वैल्यू जो भी होंगे वो आगे जंप होकर के जो निकल जाएंगे, जो आएगा आपका सिंपल रिजल्ट हो जाएगा। अब इसमें मैं डायरेक्टली एग्जांपल पे आ रहा हूं, प्रूफ ना देते हुए मैं एग्जांपल पे आ रहा हूं, एक बार खुद से ट्राई करिएगा प्रूफ, जो कि मैंने ऑलरेडी मैं पीछे दे रखा हूं। तो यदि एग्जांपल इसके मैंने लिख दिया log ऑफ 625 टू द बेस कितना 5 मैंने लिख दिया, इसका वैल्यू पूछा गया आपसे, तो बहुत सिंपल है, ये तो आप डायरेक्टली इसमें भी बता सकते हो, लेकिन आप 625 को कितना लिख सकते हैं, बोलिए ना, 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर कितना 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
अब जो भी पावर में होगा वो जंपिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जंप करेगा तो कहां आएगा, आगे। आगे लिख दिया log 5 to the base 5। इसका रिजल्ट भी आपको पता है कितना, 1, तो ये फाइनली रिजल्ट विल बी 4। तो सिमिलर एग्जांपल इस तरह से और भी यदि आप लिखते हो तो log में आप लिख सकते हैं, log में लिख सकते हैं 27√3 टू द बेस कितना, 3 दे दिया मैंने, सिंपल। इसका वैल्यू आपसे पूछा गया। तो अभी आप मुझे बताइए 27 को क्या लिखना, 3 का क्यूब लिखना होगा। तो इसको यदि आप लिखते हैं आगे तो पहले इसके पावर में लिख देता हूं, 3 के बेस में लिख देता हूं, 3 का क्यूब हो जाएगा और ये 3 के पावर 1/2 है जो कि मैंने लिख दिया। बेस 3 है वो भी मैंने लिख दिया। अब आपको एक इंडाइसिस में एक बात पता है कि बेस सेम हुआ तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वही बात मैं यहां भी यूज कर रहा हूं। तो log 3 बेस रहेगा और 3 के पावर यदि ऐड कर दिया तो 3 2 जा 6 + 1 7/2। अब यहां पे once again क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, जंपिंग यूज कर रहा हूं। अब इसको यदि मैंने जंपिंग कराया तो बोलिए ना 7/3 कहां आएगा, सॉरी 7/2 बाहर आ जाएगा, log 3 टू द बेस 3 हो जाएगा और इसके रिजल्ट आपको पता है कितना होगा, 1, तो रिजल्ट विल बी 7/2। इस प्रॉपर्टी को आप जंपिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, आपको याद रहना चाहिए क्योंकि मैं इसके आगे कहीं भी आएगा तो मैं इसको जंपिंग प्रॉपर्टी के नाम से ही इसको बुलाऊंगा, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बात कर रहा हूं, नंबर 4 प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं इसी में, क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टी हो जाते हैं। मैं एक एक करके मैं सारे प्रॉपर्टी आपको लिख के दे रहा हूं, आप समझिए मेरी बातों को। यदि सपोर्टेड ऐसा आया log m के पावर x रहेगा और a के पावर y रहेगा, इस तरह के प्रॉपर्टी देखिए ना, यहां x है और यहां पे y है। तो सिंपल इसको करना क्या होगा, इसमें हमें क्या बोलना होगा, नाम इसका मैं क्या दिया हूं सुनिए आप। यहां पे इसको किकिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे, यानी लात मारने की प्रॉपर्टी है, सिंपल। यदि मैंने इधर से झटका मारा तो अभी ये बताइए ना कि जो भी ऊपर में माथे पे सीधे बाहर आ जाएगा, सिंपल है। इस प्रॉपर्टी का मैंने नाम दिया हूं किकिंग प्रॉपर्टी, किक देने वाला प्रॉपर्टी है। जब इस पे किक करेंगे तो रिजल्ट कितना है, x बाहर निकलेगा और y भी बाहर निकल जाएगा, तो x/y हो जाएगा और log कितना, m टू द बेस कितना, a एलजीडी हो जाएगा। अब ये सिंपल प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी आपका सिंपल है, इसको आप लिख लीजिए। इसको हमने बोल दिया किकिंग प्रॉपर्टी। किकिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, ध्यान रखिए। x/y ठीक सीधा निकल जाता है आगे। अब इसके पे भी मैं कुछ मतलब कंसेप्ट एप्लीकेशन के लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। मैं यहां पे देखिए, आप यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं। log मैंने यहां पे लिख दिया 64√2 और यहां पे 8√2 मैंने दे दिया, यहां पे बेस इसके 8√2 दे दिया। इसके वैल्यू मुझे निकालना है। कितना सिंपल है, कितना आसान है, थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान में आनी चाहिए। 64 का मतलब क्या, 2 कितना, 2:5 कर रहे हो तो 32 निकलेगा, यानी 2:6 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, बोलिए ना, 2:6 पे कितना आएगा। अब यहां पे यदि बात करूं मैं 64√2 को 2 के बेस में लिखने के लिए, तो 2 के पावर कितना, 6 करेंगे तो 64 तो बनेगा, नो डाउट, लेकिन और भी है, तो 2 के पावर इतना कितना करना होगा, 1/2 करना होगा। यानी ओवरऑल कैलकुलेशन मैं करूं तो बेस सेम है तो पावर का एडिशन, तो 6 + 1/2 कितना, 6 2 12 और 1 13 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल ना। तो ये इसका कैलकुलेशन 13/2 आ गया 64√2। सिमिलर तरीके से मैंने 8√2 को भी आजमाया करके, 8 को मैंने 2 का क्यूब लिख दिया और यहां पे √2 है तो 2 के पावर 1/2 बन जाएंगे, यानी कितना बनेगा बोलिए ना, तो 3 + 1/2 यानी 6 और 1 7/2 बनेगा। अब यहां पे मैं सेम प्रॉपर्टी के जगह पे मैं लिखना चाह रहा हूं, तो आप मुझे बताइए कि क्या बनने वाला है, क्या होगा इसके रिजल्ट। तो मैं इसको लिख देता हूं, मैं इधर लिख रहा हूं, थोड़ा सा आप गौर करिए, दोनों का वैल्यू मैंने निकाल के रखा हूं, बस इस पे हमें किक करना है, काम आसान हो जाएगा। तो देखिए अच्छे तरीके से देखिए, आपको यहां पे है कितना, log 64√2 और बेस कितना है 8√2। चलिए जनाब देखिए, log एज इट इज 64√2 को लिख सकते हैं अपन 2 13/2,
तो 2 के पावर कितना है 13/2 है, और बेस में कितना बेटा 2 के पावर 7/2 है। ये मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं लिखा तो थोड़ा सा सब और करिए। अगले स्टेप में क्लिक करूंगा, आंसर सामने आ। अब आप मुझे बताइए कि यहां पे पावर में कितना है। जब माथे पे पावर जो भी आया ना, यदि मैं उसको हल्का सा धक्का दे रहा हूं ना, तो ये मानिए कि पावर दोनों नीचे आ रहा है ना, तो बोलिए ना जब नीचे आ रहा है तो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे आ रहा है। मैं याद करने के लिए बता रहा हूं। और लॉग कितना 2 टू द बेस कितना 2। अब यदि 2 को मैंने कैंसिल किया तो रिजल्ट आपके सामने बेटा 13/7 टाइम्स ऑफ लॉग 2 टू द बेस 2। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, ये भी आप पहले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका भी रिजल्ट 1 होगा, तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी 13/7। यानी इस तरह से अपन यहां पे रिजल्ट इसका यूज करते हैं। और जब ये रिजल्ट आपको यूज करने के लिए आ गया, तो मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आपको देखने के लिए। आप इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए, नोट डाउन। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ log x² टू द बेस 2। मैं मिटा देता हूं। अब मैं 2 सवाल आपके लिए दे रखा हूं, आप थोड़ा सा इसको ट्राई करिए अपने लेवल पे विश करिए आप। तो पहला सवाल है ऐसा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ log x² टू द बेस 2 that equals to 4 and 2 log x to the base 2 that equals to 4 and verify the solution। सॉल्यूशन आने के बाद, आंसर आने के बाद इसको वेरीफाई भी करना है आपको। सेकेंड नंबर है log x² टू द बेस 2 प्लस 2 log x टू द बेस 2 that equals to 8। तो आपको यहां पे भी इसका आंसर आने के बाद चेक कर लेना है कि क्या आया इसका रिजल्ट। अब मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूं, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहा हूं मैं, 1 पे आ रहा हूं। तो 1 में है गिवन क्या, थोड़ा सा आप देखिए। आपको एक तरफ है log x² टू द बेस 2 that equals to 4, एक तरफ है 2 log x टू द बेस 2 that equals to 4, ऐसा गिवन है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा इस पे हमें सोचना है। क्या है, दोनों सिमिलर है, क्या डिफरेंस है, चेक कर लेता हूं मैं सबसे पहले। नो डाउट कि यहाँ पे x² कुछ भी रहे, कैसा भी रहे, सवाल जैसा गिवन है वो ऐसा वेरीफाई भी होनी चाहिए। यानी x² यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे x पॉजिटिव होनी चाहिए, ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि मैं यहां से x² की बात करूं तो अभी आप मुझे बताइए, मैं कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा हूं, कुछ भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा हूं। प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे तो फिर दोनों सेम ही हो जाएगा। आपको प्रॉपर्टी यूज ना करते हुए चेक करना होता है इसके वेरीफाई सॉल्यूशन करने के लिए। तो मैंने x² जब निकाला तो आप ये मानिए कि 2 के पावर 4 बन जाएंगे, 2 के पावर 4 हो जाएंगे। एंड नो डाउट कि x² का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 16 बन जाएगा। सिंपल ना। तो जब 16 बन जाएगा तो x के वैल्यू 2 निकल जाएंगे, प्लस और -4 दोनों वैल्यू हो सकते हैं इसके लिए। क्योंकि आप यदि -4 भी इसमें रखेंगे तो नो डाउट कि सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि -4 भी रखेंगे तो यहाँ पे ये टर्म पॉजिटिव चाहिए तो होगा ही। इसकी बात कर रहा हूं तो सबसे पहले इसके लिए कोई रिवर्स प्रॉपर्टी नहीं, कुछ भी नहीं, प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा हूं मैं। 2 से मैं सिंपली कैंसिल कर रहा हूं RHS वाले टर्म को, log x टू द बेस 2 बना और यहां पे क्या बचेगा 2 बचेगा। अब यदि मैं बात करूं तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना निकल रहा है 4 निकल रहा है। क्योंकि दोनों, अब यहां पे ध्यान रखिए, पहला वाला जो सवाल था इसमें, अब मैं इसमें आ रहा हूं, ये दोनों को मैंने सोल्व कर लिया, दोनों से हमें x का वैल्यू निकल गए। अब वेरीफाई द सॉल्यूशन कर रहा हूं कि कौन सा सॉल्यूशन इसके लिए वेरीफाइड है, चेक कर लेता हूं। अब आप मुझे बताइए कि यहां से x का वैल्यू +-4 यदि मैं रखूं तो क्या सेटिस्फाई करेगा, क्या दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2, चेक कर लेता हूं। यदि +4 रखूं तो बात सही है, पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही है, कोई बात नहीं। 4 यहां रखा तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि लॉग का बेसिक डेफिनेशन में जैसा आप लिखते हो log x टू द बेस a लिखते हो तो x कभी भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ध्यान रखिए आप, नेगेटिव नहीं चलता है लॉग में। क्यों नहीं चलता उसका रीजन मैंने ऑलरेडी कहानी बता चुका हूं। अब इसके लिए देखिए आप, सुनिए कि -4 यदि मैं रख के देखता हूं, अब इसमें से -4 रख के देखता हूं तो चलिए -4 तो इसके लिए सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा, रीजन यहां पे देखो ना, -4 यदि रखते हो स्क्वायर कर लिया तो 16 बन जाएगा। लॉग तो पॉजिटिव नंबर के लिए है वैलिड, नो डाउट, लेकिन -4 यहां रखा तो बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि नेगेटिव नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है।
तो ये दोनों से जो कॉमन रीजन और कॉमन सॉल्यूशन जो निकल रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होंगे, आंसर क्या बनेगा आपका, फाइनल आंसर क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, 4 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। यानी पहले वाले का आंसर आपका x का वैल्यू कितना आ गया, +4, आपको +4 ही लेना होगा। अब मैं बात करता हूं सेकेंड की, तो पहले नोट डाउन करिए। अब एक सवाल नंबर सेकेंड की बात कर रहा हूं, पहला का आंसर आपको मिल गया था, x का वैल्यू 4 आपका आंसर निकल गया था। अब मैं सेकेंड नंबर एग्जांपल में मूव कर रहा हूं, तो यदि इसमें अब क्या करना होगा, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट पे आपको लग रहा है, लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है, ये सिंपल प्रोबेबिलिटी पे है। आप इसमें क्योंकि वेरीफाई नहीं करना आपको आंसर, यहां पे नो डाउट कि x का वैल्यू यहां पे ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, जो आंसर आएगा ग्रेटर देन 0 चाहिए हमें, इतना हमें पता है। जब नेगेटिव वैल्यू कोई आएगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, हमें मालूम हो गया। तो चलिए ठीक है, जब यहां पे प्रोबेबिलिटी यूज कर रहा हूं, अपना जंपिंग है, जंपिंग को यूज कर रहा हूं, तो 2 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस 2 किया, प्लस कितना log, अच्छा 2 यहां भी है, तो 2 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस 2, इसका वैल्यू कितना 8 के बराबर बन रहा है। तो अभी आप मानिए यहां पे कि 4 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस 2 का वैल्यू कितना 8 बना, ये कैंसिल होकर 2 आ रहा है, तो x का वैल्यू 2 के पावर 2 यानी कितना 4 बन जाएगा, ये भी यानी दूसरे का भी आंसर आपका कितना है 4 है। अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव कर रहा हूं, इस प्रॉपर्टी का नाम है, देखता है नहीं कितने नंबर प्रॉपर्टी हो गए थे, 3-4 हो गए थे। पहला हो गया आपका एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, उसके बाद आपका फिर से रिकॉल कर लीजिए, उसके बाद जंपिंग हो गया, किकिंग हो गया, यानी 4 प्रॉपर्टी हो गए। प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 में आप यहां पे लिख दीजिए बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। तो सुनिए, सबसे पहले बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, आप सिंपल थोड़ा सा ध्यान रखिए क्या होगा। सपोज दैट कोई भी वैल्यू यदि ऐसा log m टू द बेस a लिखा हुआ रहेगा, ऐसा बेस चेंजिंग का मतलब क्या होगा, पहले बेस कितना है इसका a, अब इसको m के बेस में लिखना है, बेस यहां पे लाना है क्या, m लाना है, तो इसको अपन लिखते हैं तो 1 अपॉन log a टू द बेस m, यानी रेसिप्रोकल में लिख देते हैं, तो बेस इसके बदल जाते हैं। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी में बहुत सिंपल तरीके से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप कभी भी कोई भी लॉग को आपस में रेसिप्रोकल कर सकते हो, बेस को बदल करके, ध्यान रखना। इसमें इतना ही नहीं, एक प्रॉपर्टी और भी निकल जाएगा, जब log m टू द बेस a लिखते हो तो इसके जगह पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, log m अपॉन log a भी लिख सकते हैं। इससे आपको दो बातें समझ में आ गया होगा, दिस एंड दिस। ये सारे प्रॉपर्टी आपको बाय हार्ट करना है, आप चाहो प्रूफ करना, बहुत सरल है प्रूफ इसके, ऑलरेडी मैंने रास्ते बता दिए हैं प्रूफ करने के लिए। लेकिन अब एक बात, मैं यहां से कुछ एग्जांपल भी आपको देना चाहूंगा, कुछ एग्जांपल मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा, देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 5 को गौर से देखिए, बेस इसके बदल जाते हैं। यदि मैंने यहां पे इस तरह से लिखा 1 अपॉन, यानी कहने का मतलब इस तरह से लिखा log 5 टू द बेस 3, मैं सिंपल सा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं इसके लिए, बस एप्लीकेशन के लिए, एक कंसेप्ट को सीधा अप्लाई करने के लिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बेस चेंजिंग में क्या बनेगा, ये बोलिए ना, बताइए ना मुझे। तो बहुत सिंपल ना, क्या 1 अपॉन बेस पहले से 3 है, अब बेस कितना आएगा 5 आ जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो सिंपल। यदि आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log 5 अपॉन कितना log 3। ये सारे प्रॉपर्टी में यूज करूंगा आगे जाने के बाद, ये सारे प्रॉपर्टी अपने लिए यूजफुल है, ध्यान रखिए। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ट्रेडल कुछ एग्जांपल आप लिख लीजिए। log a, चाहे अब मैं लिख के दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। अब इसमें एक बात समझना, आपको मैंने 2 एग्जांपल दे रखे हैं इसके वैल्यू निकालने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन log abc टू द बेस a प्लस 1 अपॉन log abc टू द बेस b, 1 अपॉन log abc टू द बेस c। तो मैं नंबर 1 पे पहले आपसे बताना चाह रहा हूं और पूछना चाह रहा हूं कि क्या इसमें मैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा करके, ये जो रेसिप्रोकल में दिया हुआ है 1 अपॉन समथिंग दिया है,
तो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यदि मैं इसमें यूज करूं तो आप मुझे बताइए ना कि बेस कितना एबीसी बन जाएगा और फंक्शन में कितना, टर्म में कितना ए बन जाएगा एक्स की जगह पे। तो बोलिए इसको मैं लिख सकता हूं 1, यानी कहने का मतलब इससे मैं डायरेक्टली यहां पे आ रहा हूं, तो इसको लिख सकता हूं लॉग एबीसी के जगह पे ए बन जाएगा और बेस में मैंने लिख दिया एबीसी, एबीसी लिख दिया। सेकेंड टर्म वंस अगेन भी ऐसा ही होगा कुछ, तो भी एबीसी बेस इसका बन गया और यहां पे बी ऊपर में चला गया आफ्टर बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन क्या बनेगा, अब आपको समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा अपने आप से बोल लीजिए, मैं सुन पा रहा हूं आपकी बातों को। चलिए लिख दिया मैंने। अब एक बात समझिए, फिर से एक प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात जब मैं करूं तो प्रॉपर्टी 1 में क्या है कि जब ये लॉग के टर्म एडिशन में आएंगे तो इसको आप मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा करूं यदि तो log a इंटू बी इंटू सी बन जाएगा। एडिशन को मुझे किससे बदल दिया, मैंने मल्टीप्लीकेशन में बदल दिया। अब बेस भी कितना है इसका, एबीसी। अब इतना ही नहीं, एक प्रॉपर्टी और भी है, देखना कितने प्रॉपर्टी यूज हो रहे हैं इसमें, एक के बाद एक एक प्रॉपर्टी का यूज आता जा रहा है और इसके फाइनल आंसर निकल जाएंगे। अब मैंने बताया जैसा कि इन log एबीसी टू द बेस एबीसी बने रहा है, यानी कहने का मतलब कि एबी सेम और एबी सेम, तो रिजल्ट इसके कितना 1 के बराबर, यानी पहला का आंसर कितना हो गया 1। बहुत ही सरल, बहुत सिंपल। वैसा ही मैं नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन में कर रहा हूं इसके नंबर 2 का। देखना log 5 टू द बेस 3 है। अब एक काम आप कर सकते हो, प्रॉपर्टी में लगे तो आप ए भी यूज कर सकते हो बेस चेंजिंग के जगह पे। तो मैं यदि ऐसा करूं तो करूं क्या, आप बोलिए, तो कर सकते हैं ना। तो पहले वाले को मैंने लिख दिया log 5 तो अपॉन कितना log 3 लिख दिया, अपनी मर्जी अकॉर्डिंग टू दिस। यदि मैंने लिखा तो m और a लिख दिया। यदि आपको इसमें कोई बोला कि यहां पे बेस नहीं है तो आप मान लीजिए कि बेस उसके 10 है, नहीं तो कुछ बेस अपने तरह से भी आप दे सकते हैं। जब बेस अपने तरफ से आप कुछ भी देंगे तो वंस अगेन वो टर्म डिवीजन में ही आ जाएगा और नीचे वाले का भी डिवीजन में आ जाएगा, दोनों कैंसिल होकर बैलेंस हो गया इक्वेशन। लेकिन नो डाउट समझिए मेरी बातों को, इनटू है यहां पे तो मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, log 27 दे दिया मैंने और नीचे के टर्म है आपका log 25 वो भी मैंने लिख दिया। अब एक बात बताइए मुझे, क्या मैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ कोई बात नहीं। और 27 को 3 का क्यूब लिख सकता हूं? बिल्कुल भी लिख सकते हैं। तो देखिए आप log 5 यहां पे बन जाएगा इंटू log कितना 3 का क्यूब लिख दिया मैंने अपॉन log 3 एज इट इज इंटू log कितना 5 का स्क्वायर हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी मैंने यूज कर लिया मैंने, सिंपल। अब एक बात बताइए, क्या जंपिंग प्रॉपर्टी आपको याद है अभी जो आपने यूज किया अभी जस्ट हमने, जंपिंग पावर को जंप कराते हैं आगे। तो देखिए ना मैं इसी स्टेप में थोड़ा अतिक्रमण करना चाह रहा हूं, देखिए बस आप समझिएगा मेरी बातों को, अतिक्रमण समझिए। आफ्टर अतिक्रमण झाला नंतर ये 3 कहां आएगा, सामने आ जाएगा अतिक्रमण होने के बाद, बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताइए जंपिंग यहां भी यूज हुआ 2 के साथ में, तो कहां 2 आएगा, आगे आ जाएगा, मैंने जंपिंग हटा दिया। अब देखिए log 5 कैंसिल विद दिस log 5, log 3 कैंसिल विद दिस log 3, तो आंसर बिकम्स 3/2 एंड 3/2 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपको ये बातें आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। नाउ वी मूव टू 6 नंबर प्रॉपर्टी। तो 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, लिखिए ऊपर में प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी क्रमांक 6, प्रॉपर्टी क्रमांक 6 बगो। अब एक बात समझिए, प्रॉपर्टी 6 में एक सिंपल सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपको ऐसा रहा ए, मतलब ऐसा आया x रेज टू log y लिख दिया मैंने और यहां बेस a ले लिया। लेट अस एज्यूम कि x और y कोई भी रियल नंबर यानी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, मैंने मान लिया कि कोई भी x और y पॉजिटिव रियल नंबर है, दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव आहे। मग बोलो क्या होगा, तो बगिए देखिए यहां पे x और y। अब इस प्रॉपर्टी में एक बात, जैसे इस प्रॉपर्टी का नाम मैं बोल दूंगा पहले आपको, मैं इसका पुकारू नाम रखा हूं, कुछ इसका जो नाम होता है ना, जैसे घर का जो कुछ नाम होता है वही नाम मैंने यहां पे भी रखा है इसका।
तो देखिए ना, y एज इट इज होगा और log एज इट इज, और यहाँ पे x एज इट इज और a एज इट इज। इस प्रॉपर्टी का मैंने पुकारो नाम, जिसको मैंने अपन बोलते हैं ना, ठीक है ना, कोई भी नाम रहता है ना जैसे दो लोग का, तो मैंने बोल दिया यहाँ पे एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे y और x आपस में एक्सचेंजिंग बोनस में चलते रहता है, x को y के साथ रिप्रेजेंट कर लेंगे और y को x के साथ कर लेंगे। यानी कहने का मतलब कि ये सिंपल सा रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ये बात आप समझिए। क्या किया मैंने, x और y में थोड़ा सा आप देखिए ना, क्या किया, x को y के साथ एक्सचेंज कर लिया अपनी मर्जी। आप इधर से इसको भी लिख सकते हो। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम जो मैंने दिया हूं, इस प्रॉपर्टी का नाम है क्या, एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी। एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी, एक्सचेंजिंग बोनस मिला हुआ है। अब मैं बात करता हूं एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी की। कुछ सवाल मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी के लिए। आप देखिए कैसे एक्सचेंज होता है वैल्यू। कभी भी रहा, कौन सा भी बेस रहने दीजिए, बस वन को छोड़ करके, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। वन को छोड़ करके, मैं फिर से बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, वन को छोड़ करके मैं अनाउंस करते जा रहा हूं कि कभी भी बेस वन नहीं होगा। रीजन आपको मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा हूं। एक लंबी सी कहानी मैंने कहा था, याद होंगे आपको। जिन लोगों ने अपने रेडियो ट्रांजिस्टर यूट्यूब चैनल को देर से खोला है, उनसे हमारा एक सिंपल सा रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया कर आप इस चैनल पे वीडियो सीक्वेंस वाइज में देखें, ताकि आपको एक से एक को लिंक किया हुआ रहेगा। तब आपको जितना समझ में आ रहा है उससे 2-3 गुना और भी ज्यादा समझ में आएगा। ये हमारी गारंटी है। अब नो डाउट मैंने यहां पे एक बात किया, मैंने एक एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी पे, सपोज मैंने 5 यहां पे रख दिया, 5 log 3 और यहां पे मैंने लिख दिया 7। अब आप मुझे बताओ ना एक्सचेंजिंग में क्या लिख सकता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में तो आ रहा होगा ना कि यार इतने सारे प्रॉपर्टी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका यूज कहां पे है। बिल्कुल भी है, बिल्कुल भी है। कभी भी एक एग्जांपल आया तो नो डाउट कि वो एक सिंगल एग्जांपल को बनाने के लिए, उससे आंसर निकालने के लिए हमें नो डाउट की हो सकते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 भी प्रॉपर्टी एट ए टाइम यूज होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। तो मैं वही काम करने जा रहा हूं। अभी आप मुझे बताइए क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, बोलिए जल्दी से। ये 7 और 3, 7 और 5 को क्या करूं, एक्सचेंज मारूं यहां पे। तो मैं मार रहा हूं, एक्सचेंज मार रहा हूं 7 और 5 को। तो बोलिए मारने के बाद कितना आया, मार दिया मैंने, मार दिया, ऐसा बना। यानी 7 raised to log 5 to the base कितना 3। क्या किया मैंने, सिंपल एक्सचेंजिंग, बहुत सिंपल। ये है आपका एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। अब मैं 6 नंबर के बाद अब 7 नंबर प्रॉपर्टी पे मूव कर रहा हूं। देखिए इसी का एक्सटेंड वर्जन है 7 नंबर प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल, बहुत सरल प्रॉपर्टी नंबर 7। देखिए क्या होता है प्रॉपर्टी नंबर 7 में। यदि आप सेम बेस पे किसी भी फंक्शन को ले रहे हो, यदि ऐसा log a raised to log base a as it is, वंस अगेन यहां पे आप लिख देते हो x। सपोज इस तरह से लिखा हो रहा है, यानी कहने का मतलब आपको ये बात समझ में आ गया कि जब a raised to log x to the base a रहा, तो ये बात मानिए आपकी इसके वैल्यू x के बराबर बन जाते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए कभी भी इसमें एक बात समझिए, कभी भी इसमें जब x का वैल्यू यहां पे सिमिलर रहेगा और बेस क्या है, यहां पे दोनों बेस सेम है, तो दोनों बेस सेम है तो रिजल्ट कितना बनेगा, सेम बन जाएगा। एक प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखिए। क्यों ऐसा क्यों बना, तो बहुत सिंपल, बोलना कितना आसान होगा। जब एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टीज में एक्सचेंजिंग ऑफर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्सचेंज होने के बाद x raised to log a to the base a और दिस बिकम्स कितना 1, तो रिजल्ट कितना x। यानी कहने का मतलब कि 5 raised to log base 5 और यहां पे यदि आप 7 लिखते हो तो आपका आंसर 7 होनी चाहिए। एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी का एक्सटेंड वर्जन को मैंने ला करके, जब दोनों बेस सेम है तो इसका फंक्शन जो भी होगा उसका रिजल्ट सिमिलर के बराबर बन जाता है। ये आपका प्रॉपर्टी होगा। अब मैं आपको इसके बाद एक प्रॉपर्टी बताने के बाद, और भी मैंने कुछ प्रॉपर्टी जो मैंने बताए थे आपको, मैंने एक सिंपल सा और भी एक बात बता रहा हूं मैं आपको। कहीं कहीं आपको लॉग लिखा रहेगा एक सिंपल सा। अब आज की मैं कुछ बातें कर रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान जो कि आप एक
सुनहले अक्षरों में कल की तरह से आप आज भी लिख लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या है एक्स्ट्रा ज्ञान, देखते हैं आज के एक्स्ट्रा ज्ञान में क्या है। तो सम एक्स्ट्रा ज्ञान, गिव द हेडिंग सम एक्स्ट्रा ज्ञान। अब देखते हैं ज्ञान की बातें करते हैं, थोड़ा समझिए आप, थोड़ा देखिए, कुछ आपको बेहतर मिलने वाला है, नो डाउट। अब इस एक्स्ट्रा ज्ञान में मैं आपको एक सिंपल सा डिफरेंस बताने जा रहा हूं। कहीं कहीं आपको लॉग रहेगा दिया हुआ और कहीं आपको ln दिया हुआ है। देखना कितना बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में। आप मतलब बहुत लोग जानते हैं कि क्या होता है, लॉग क्या हो गया और ln क्या हो गया। कहीं कहीं ln और लॉग लिखा हुआ रहेगा, तो नो डाउट की प्रॉपर्टी सारे सेम यूज होंगे, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपस में दोनों सेम नहीं है, दोनों को अपन सेम नहीं बोल सकते हैं। जो बोल रहा है दोनों का सेम, वो गड़बड़ हो जाता कहीं कहीं, ध्यान रखना। नो डाउट की प्रॉपर्टी अपन सेम लगाएंगे, लेकिन दोनों आपस में अलग अलग है। वो अलग कहां पे है, इसकी बातें मैं आपको करने जा रहा हूं। यानी कहने का मतलब कि इसके बेस आपस में चेंज है। यदि आप लॉग यूज कर रहे हो तो नो डाउट यदि लॉग कहीं भी मिला तो आप ये मानिए कि इसका बेस क्या होगा। बेस कौन सा, बेस कौन सा बोलिए, इसका बेस कितना होगा 10। कहीं भी लॉग आया तो आप यदि बेस गिवन नहीं है तो मानिए कि बेस कितना है 10 है। और ln में, इसमें तो कहीं नहीं बेस दिया हुआ रहता है, लेकिन ln में कोई बेस दिया हुआ नहीं रहेगा। इसमें आपको समझना होगा कि बेस इसमें क्या होंगे e, क्या e। अरे बाबा e क्या नंबर है, हाँ तो है ना, e का मतलब क्या, एंटी लॉग वाला e। यानी e का अलजेब्रिक वैल्यू की बात करूं यानी 2.71 समथिंग इसके अलजेब्रिक वैल्यू होते हैं, जो कि मैंने इरेशनल नंबर में बताया हूं। मोस्ट पॉपुलर इरेशनल नंबर है वो e और पाई। तो एक बात ध्यान रखिए कि लॉग यूज हुआ तो बेस 10 लेना है और ln यूज हुआ तो क्या लेना है आपको, e लेना है। लेकिन एक बात तो हमेशा ये जहन में बैठा हुआ है कि क्या लॉग को हटाएंगे कैसे अपन। यदि मुझे लॉग दिया हुआ रहेगा तो कैसे हटाएंगे। तो सिंपल ना, लॉग को हटाने की बात जब मैं करूं तो यहां से एक रिजल्ट आपके सामने निकलेगा। यदि कहने का मतलब मैं एक बहुत बेहतरीन विस्तृत पूर्वक आपको बताऊंगा। बस आप एक बात ध्यान रखिए जो मैं आपको बोल रहा हूं। जैसा लॉग को हटाने के लिए अपन किसको बुलाएंगे, एंटी लॉग को बुला लेंगे। जब एंटी लॉग आएगी तो लॉग भाग जाएगा। अब इस पे मैं विस्तृत चर्चा करता हूं कि कैसे एंटी लॉग आएगी तो लोग भाग जाएंगे। देखते हैं अपन एंटी लॉग को बुला करके लॉग कैसे भागता है। तो लुक हियर, अब जैसे कि एक्स्ट्रा ज्ञान में मैंने आपको बताया एंटी लॉग और लॉग के बारे में, तो हमने एक सिंपल सा भी बताया था आपको एंटी लॉग को बुलाना है। चलिए मैं बुलाता हूं आगे एंटी। एग्जांपल मैंने दिया, देखो ना, यदि आपको ln ऑफ x लिख दिया, मुझे लिखा हुआ है ऐसा, हमें इस ln को हटाना है, लॉग को हटाना है। यदि लॉग में दिया रहेगा मुझे हटाना है, तो एंटी लॉग में इसका ln के लिए बेस कितना होता है, e है। तो मैंने यदि मान लिया तो यहां पे मुझे क्या करना होगा, यदि मैंने e ले लिया बेस में, बहुत सिंपल होता है। बेस में यदि आपने e ले लिया तो e⁻ln की बात कर रहा हूं तो एक रिजल्ट क्या होता है, लॉग और एंटी लॉग खत्म हो जाता है, वायरस एंटी वायरस के जैसा। अब यहां से इसके रिजल्ट कितना बन जाएंगे, सिंपल x बन जाएंगे रिजल्ट। यानी इसके लिए ही बोला गया है कि यदि आपको लॉग को हटाना है तो एंटी लॉग आपको लेना होगा। तो एंटी लॉग जब लेंगे तो लॉग खुद ब खुद हट जाएगा। तो सिंपल सी बात यदि मैं करूं तो e⁻ln ऑफ x का रिजल्ट कितना, x के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि a क्या है आपका, एंटी लॉग ऑफ x है, बराबर है। अब यहां पे नहीं, इसको एंटी लॉग ऑफ log x बोलेंगे। अब एक बात समझिए, मैं बेसिक डेफिनेशन पे आ रहा हूं इसको समझाने के लिए, एक ज्ञान की बातें को थोड़ा सा समझिए। जैसे कि आपके पास a⁻x, डेफिनेशन जो मैंने लिखा था, a⁻x का वैल्यू कितना है n, तो a भी तो आपस में एंटी लॉग है ना, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंटी लॉग का मतलब क्या हो गया, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। यानी कहने का मतलब कि यहां से x का वैल्यू कितना निकलता है, log n, तो द बेस कितना a लिख दिया मैंने, बहुत सिंपल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब ऐसा दिया रहे तो इस तरह से बनता है, नो डाउट। अब मुझे यहां से लॉग को हटाना है, बहुत सिंपल है, बहुत जरूरी है मुझे लॉग को हटाना। यदि आपको इतना ही दिया हुआ है और मुझे लॉग को हटाना है, क्या करूं मैं, सिंपल ऊपर वाला भी हटा देता हूं मैं। इतना दिया हुआ है, मुझे लॉग नहीं चाहिए, सिंपल, तो किसको बुलाएंगे, एंटी लॉग को बुलाएंगे। एंटी लॉग को बुलाने का मतलब कि जो बेस है इसका, उस बेस आपको दोनों साइड वंस अगेन लेना होगा। जब बेस इसके वंस अगेन दोनों साइड लेना होगा तो a⁻x का रिजल्ट कितना, a⁻log बेस a to
n इस तरह से बन गया। अब यहां पे आप बता सकते हो कि एंटी लॉग मतलब n क्या है आपका, यहां से तो n निकलेगा, n बोले तो क्या है आपका एंटी लॉग ऑफ x। आप यहां पे आप एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, राइट डाउन। ए स्टेटमेंट लिखने के बाद वहां पे आप लिखे एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a दैट इक्वल टू n, दैट इक्वल्स टू n। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसा log 512, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, log 512 टू द बेस 2, इसका वैल्यू कितना होगा 2�9, कितना बन जाएगा आपका, इतना होने वाला है। यानी नो डाउट कि इसका आंसर कितना आने वाले, 9 आने वाले। तो यदि आप बताओगे कि एंटी लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2 दैट इक्वल्स टू कितना, बता सकते हो 512। तो कैसे लिखना है, एक बात आपको समझ में आया कि एंटी लॉग और लॉग को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि लॉग को हटाना होगा एंटी लॉग ले लीजिए दोनों साइड में, काम आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसा कि अभी मैं और भी एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, जैसा अभी इस एग्जांपल में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि log 512 टू द बेस 2 का वैल्यू कितना है 9 है। तो नो डाउट यदि आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं 9, ऐसा है ना। तो इसमें आप स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा एंटी लॉग, मुझे लॉग को हटाना है ना, तो एंटी लॉग ले रहा हूं दोनों तरफ, बेस यहां पे 2 है तो 2 पे ही आएगा, एंटी लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2 is equal to 512। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है एंटी लॉग का। अब जैसा कि एक बात, सपोज दैट कुछ टर्म आपको इस तरह से गिवन है, इस तरह से गिवन है y इज इक्वल टू log x या log x दिया हुआ है आपको। अब मुझे ये log को हटाना है तो किसको बुलाऊं, एंटी लॉग को बुलाना होगा। एंटी लॉग को बुलाने का मतलब क्या है, इसका बेस कुछ नहीं है तो मैं मान लेता हूं कि ln में ही इसका बेस कितना e लिख दिया मैंने, बेस कितना है इसका, यानी कहने का मतलब कि बेस कुछ नहीं तो ये है ना। तो अब यदि ऐसा गिवन होगा और यहां से मुझे इस ln को हटाना है तो आपको एक बात समझ में आया होगा कि हमें एंटी लॉग दोनों तरफ लेना होगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड का मतलब कितना, e रेज़ टू कितना हो जाएगा y दैट इक्वल्स टू e रेज़ टू ln ऑफ कितना हो जाएगा x। और जैसा कि मैंने आपको बताया e रेज़ टू ln का वैल्यू कितना, सिंपली 1 बन जाता है। अब आप मुझे बताइए कि 1 इंटू x यानी कितना हो गया, x हो गया, यानी e रेज़ टू y का वैल्यू कितना, x। देखिए ना लॉग हट गया ना, सिंपल, लॉग को भगाना, एंटी लॉग को मैंने बुला लिया। अब एक एक्स्ट्रा ज्ञान के बाद मैंने आपको क्यूज देना चाह रहा हूं जिसमें आपको 4 से 5 सवाल होंगे। आपको मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने सही कर पाते हो और कितने गलत कर पाते हो, आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं लिख रहा हूं क्यूज, तो आप एक हेडिंग दीजिए क्यूज। आपके सामने क्यूज खेलने जा रहे हैं हम, QUIZ क्यूज। मैं आपको एक क्यूज दिया हुआ, यहां पे क्यूज में आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपको सेल्फ जजमेंट करना है कि इस टॉपिक से आपने कितने सीखे हैं। टिल नाउ जितने भी आपको मैंने इस टॉपिक के माध्यम से आपको बताया हूं, इस टॉपिक में जितने भी बताया हूं, तो 5 क्वेश्चन में आपको कितने सही होते हैं आपको सेल्फ जजमेंट करना है। और इस क्वेश्चन पे मार्क्स कितने, 4 मार्क्स हैं, +4 मार्किंग स्कीम मैं लिख देता हूं, +4 और -1 के मार्किंग स्कीम ले रहा हूं। यानी सही होने के बाद इसका हाईएस्ट मैक्सिमम मार्क्स कितने बन जाएंगे, 20 इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे, मैक्सिमम 20 मार्क्स होंगे इसका। एक सेल्फ जजमेंट के लिए मैं टेस्ट टाइप में मैं आपको एक दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके सेल्फ जजमेंट करिए कि 5 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। गलत होने के बाद एक खुद से -1 कर लीजिएगा और सही आंसर तो सही मार्क्स मुझे जरूर से जरूर इस कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं आपका कि मार्क्स कितना आया, आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आपको मिले हैं। तो चलिए नो डाउट इसके बाद वीडियो को पॉज करके आपको देखना है, उसके बाद नहीं आने के बाद, यानी कहने का मतलब ये 5 क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन पे टाइम आप 3 मिनट का लीजिए, यानी 15 मिनट का टाइम दे करके मैक्सिमम टाइम आपका कितना होगा, टाइम ड्यूरेशन 15 मिनट का होगा। 15 मिनट में आपको कितने मार्क्स आते हैं वो मैं देखना चाहता हूं। तो वीडियो पॉज करके आप देखिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट में इसका डिस्कशन करूंगा आफ्टर आपको सोल्व करने के बाद। चलिए मैं डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं।
आपने बना लिए होंगे, कितने किसके मैक्सिमम मार्क्स आए आप मुझे जरूर बताइएगा। अब मैं आपके सामने मैं इसके सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो नंबर 1 आपको 15 मिनट बाद ऑन करना है, सॉल्यूशन देखने हैं। पहले वीडियो 15 मिनट पॉज करके आपको सारे ट्राई कर लेने हैं। अब मैं नंबर 1 सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, देख लीजिए आप। यदि मैंने यहां पे जो भी मैंने एक काम कर रहा हूं, log 5 टू द बेस कितना है आपको निकालना, नहीं log 5 रूट 5 बहुत सारे रूट है, अरे बाबा कोई बात नहीं, इस तरह से चलता रहेगा। इनफाइनाइट रूट है इस तरह से, और इनफाइनाइट टर्म भी है, और बेस इसके कितने हैं 5 है। तो मैंने इस नंबर को लेटेस्ट एज्यूम कि मैंने x कंसीडर कर लिया, लेट x इज इक्वल टू दिस मैंने कर लिया, यानी मैंने log को ना मानते हुए मैंने इसी को x मान लेता हूं। अभी थोड़ा सा और भी कैलकुलेशन कैसे रिड्यूस करते हैं मैं ये आपको बताना चाहूंगा। इसमें मैंने इसको x कंसीडर कर लिया, जो a वाले टर्म है इसको मैंने x मान लेता हूं। अब आप बोलिए, समझिए थोड़ा सा, यानी a5 अंडर रूट में है नो डाउट। तो अभी आप मुझे बताइए, जैसा कि मैं यदि इसको इतना लिख दूं, इतना का डब्बा में यदि मैं लिखूं, तो क्या मैं इसके जगह पे भी x लिख सकता हूं? बिल्कुल भी, क्योंकि इनफाइनाइट रूट्स इस तरह से हैं। यानी कहने का मतलब कि पूरा समुद्र है सीए, तो समुद्र से एक गिलास पानी यानी एक 5 को मैं बाहर ले रहा हूं, तो समुद्र समुद्र ही रहेगा, नदी नहीं बन जाएगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये इनफाइनाइट टर्म है इस तरह से, यदि एक टर्म को मैंने बाहर भी रखा तो नो डाउट जितने मैंने डब्बे यानी बॉक्स जो भी बनाए हूं मैं अंदर में, इसके जगह पे मैं वन सेकंड x लिख सकता हूं। तो क्या बनेगा बोलिए, अंडर रूट ऑफ कितना 5 इंटू एक्स बन जाएगा, डेट इक्वल टू कितना है x हो जाएगा। अभी आप मुझे बताइए, स्क्वायरिंग कर रहा हूं, x कितना बन जाएगा 25x स्क्वायर, डेट इक्वल टू कितना 25x, डेट इक्वल सॉरी यहां से रूट को हटाना है ना अपने को, तो 5x ही रहेगा, डेट इक्वल टू कितना x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपको x को कैंसिल नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है x को कैंसिल नहीं करना है। कभी भी इक्वेशन में आपको लगेगा कि यहां से x कैंसिल हो रहा है, नो डाउट आपकी बात सही है, लेकिन आपको खुद पे कंट्रोल करना है। इक्वेशन में यदि आप x को कैंसिल कर लेंगे तो नो डाउट कि उसके एक सॉल्यूशन कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा कर रहा हूं, x स्क्वायर माइनस कितना 5x, डेट इक्वल टू कितना 0 कर लिया मैंने, x कॉमन लेता हूं, x माइनस 5 कितना 0 के बराबर होगा। तब यहां से मैं लिख सकता हूं या तो x 0 होगा, नहीं तो x का वैल्यू कितना होगा 5 होगा। अब x मैंने किसको कंसीडर किया, मैंने इतने को कंसीडर किया। तो अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है log कितना, log कितना बेस 5 है, तो एक बार मैंने 0 रख दिया, और एक तरफ log 5 टू द बेस कितना 5 रख दिया। log 0 मैंने कल ही बताया था कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा यानी क्या बन जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या होगा, रिजल्ट यहां से डिस्कार्ड हो जाएगा, तो यहां से ये रिजल्ट देगा, यानी इसके आंसर कितना हो जाएंगे 1। पहले वाले का आंसर कितना है 1, यानी इसका आंसर बिकम्स 1। कितने लोगों का सही हुआ, जितने लोगों का सही हुआ +4 करिए। अब मैं मूव कर रहा हूं सेकेंड नंबर एग्जाम्पल पे, तो थोड़ा सा देखिए, पहला हो गया आपका 4 मार्क्स आ गया मुझे आगे। नंबर सेकेंड में लॉग में 1 2 3 10 में दिया हुआ है। आपने 10th तक ट्रिग्नोमेट्रिक जानते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं आप, जैसा 10 1 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 60 डिग्री, ये सारी चीज आपको पता है। तो 10 45 की बात करूं मैं, तो 10 45 कितना होगा 1 आएगा। तो बीच में इस तरह के मल्टीप्लीकेशन में कोई भी एक बीच में टर्म आएगा, log 10 45 आएगा, मुझे पता है 89 के बीच में एक टर्म तो ऐसा जरूर आएगा, अब बिल्कुल आएगा भी। तो 10 45 का वैल्यू कितना 1, तो log 1 के वैल्यू कितना 0, तो एक पूरा 0 बन जाएगा, और 0 में सारे टर्म से यदि मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट विल बी 0, तो आंसर 0। अब मैं मूव कर रहा हूं, सेकेंड नंबर भी आ गया आंसर आपका। अब थर्ड नंबर पे मूव कर रहा हूं। अब यहां पे एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी मैंने एक्सचेंजिंग का एक्सटेंड वर्जन लगा रहा हूं, यानी 7 और A7 है यहां पे नो डाउट। चले बात तो सही है, तो x रहेगा यहां पे, यानी इसके पूरे रिजल्ट कितने बन जाएंगे x बन जाएंगे। तो x और 2x कितना 3x हो जाएगा, तो 3x + 9 डेट इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा -3 आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या -3 एक्सेप्टेबल है क्या इस क्वेश्चन के लिए, नो डाउट। यदि आप सवाल में देखिए ना यहाँ पे x है, और ये ध्यान रखिए कि जब x का वैल्यू -3 इसमें लगाएंगे तो log एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो जिसके वजह से आप इसके आंसर 3 आने के बाद भी इसका आंसर आप 3 नहीं बता सकते, तो इसका आंसर क्या होगा 5 आंसर होगा, यानी नल सेट इसके आंसर हो जाएंगे, यानी आंसर बिकम्स क्या होंगे 5। जब कोई भी आंसर ना हो
तो उसको अपन नल सेट में लिखते हैं यानी रिजल्ट विल बी 5। मैंने लिख दिया। ये हो गया आपका थर्ड नंबर। अब मैं बात कर रहा हूं 4 की बात कर रहा हूं। जब 4 की बात कर रहा हूं तो कितना बनेगा 4 नंबर मैं इधर कर रहा हूं, देख लीजिए आप, थोड़ा सा देखिए। वंस अगेन सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, बेस दोनों का सेम है तो x माइनस 3 बन जाएगा। तो x माइनस 3 और 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 यानी कितना बनेगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। 12 को उधर ले गया 12 बन गया, बचा कितना 4 से कैंसिल होके x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 बन जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना है 7, 4 भी निकल गया। अब मैं 5 की बात कर रहा हूं, 5 कितना सिंपल है, सो सिंपल। अब बेसिक डेफिनेशन जो हमने सीखा तो उसके अकॉर्डिंग यदि मुझे x माइनस 3 निकालना होगा तो 2⁴ पे आएंगे, सिंपल। तो x माइनस 3 यानी x इज इक्वल टू 2⁴ 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19, यानी x का वैल्यू कितना 19। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। यानी कहने का मतलब कि ये मैंने क्यूज जो भी मैंने क्यूज आपको दिया, इस क्यूज में आपको कितने आंसर सही आए कितने गलत आए आप जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए आप कि कितना आपका सही आया और कितना आपका गलत हुआ। आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही दे रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए। और एक बात और भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसके असाइनमेंट के लिए आपको मैंने कल ही जैसा बताया था कि आप हमारे YouTube चैनल पे, आप YouTube चैनल पे एक लिंक दिया हुआ है, हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस ऐप को डाउनलोड करिए और स्टडी मटेरियल में इसके PDF को वहां पे डाउनलोड करके क्वेश्चन लगाइए और डाउट मुझे आप या तो कमेंट बॉक्स में डालिए नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए। आप कहीं भी डाउट पूछ सकते हैं हमसे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।